नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ी एक अहम सुगबुगाहट पर। ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। हजारों उम्मीदवार सालों तक मेहनत करते हैं, प्रीलिम्स भी निकालते हैं, मेंस भी पास कर लेते हैं, पर होता यह है कि वो अंतिम इंटरव्यू में कुछ नंबरों से रह जाते हैं। हाँ, और सालों तक ये जो लगभग सफलता थी ना, इसे पूरी तरह नाकामी ही समझा जाता रहा है। सही बात है, एक कड़वी सच्चाई रही है ये। लेकिन अब लगता है कुछ बदल रहा है। मतलब सरकारी गलियारों में, खासकर जो डीओपीटी है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, हाँ, वहां इस पर गंभीरता से बात हो रही है कि जो उम्मीदवार मेंस क्लियर कर लेते हैं पर इंटरव्यू में नहीं हो पाता, उन्हें सरकारी व्यवस्था में ही कोई और भूमिका दी जाए। ये सिर्फ नियम का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। हाँ, ये तो है। मतलब उन उम्मीदवारों की जो सालों की मेहनत है, उनका ज्ञान है, उनकी काबिलियत है, उसको एक तरह की पहचान देना। बिल्कुल। हमारी आज की ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही समझना है कि ये जो संभावित बदलाव है, इसकी बारीकियां क्या हैं, ये इतना अहम क्यों है और उम्मीदवारों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये जानकारी सरकारी विभागों की वेबसाइट्स, पीआईबी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ठीक बदल क्या रहा है, पहले क्या होता था और अब क्या प्रस्ताव है। देखिए, पहले तो स्थिति बिल्कुल साफ थी। इंटरव्यू में नहीं हुआ तो मतलब वापस शून्य से शुरू करो। हाँ, फिर से वही साइकिल। बिल्कुल। लेकिन अब जो चर्चा है वो ये कि ऐसे मेंस क्वालिफाइड उम्मीदवारों को ग्रुप बी सेवाओं में, अच्छा, या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल, हाँ, बड़े नाम है ये सब। या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, सीबीआई, विदेश मंत्रालय में सहायक भूमिकाएं, या दूसरे केंद्रीय विभागों में उन्हें वैकल्पिक मौके दिए जाएं। ओके। यह अभी कोई देशव्यापी नियम नहीं बना है, ये साफ करना जरूरी है। लेकिन कई मंत्रालयों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कुछ जगह शायद प्रक्रिया शुरू भी हुई हो। तो मतलब मेंस पास करना अब सिर्फ अगले स्टेज का टिकट नहीं रहा, ये अपने आप में एक संभावित करियर का दरवाजा बन सकता है। हाँ, कुछ हद तक एक तरह से कहा जा सकता है। ये सुनने में तो काफी राहत की बात है, खासकर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए जो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। पर ये कदम महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ नौकरी देने के अलावा इसके और क्या पहलू हैं? इसके कई पहलू हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि यूपीएससी मेंस पास करना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस उम्मीदवार की बौद्धिक क्षमता, उसके अनुशासन और उसकी रेजिलियंस यानी लचीलेपन का सबूत है। तो ये नई सोच जो है वो इस प्रतिभा को बेकार जाने से रोकती है। सही कहा। दूसरा, ये उम्मीदवारों को एक हद तक नौकरी की सुरक्षा का एहसास कराता है। वो जो बार बार परीक्षा देने का मानसिक और भावनात्मक बोझ होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ कम होता है। तीसरा, ये सिविल सेवाओं के बाहर भी सरकारी सिस्टम में अच्छे काबिल लोगों को लाता है। अच्छा। और शायद सबसे बड़ी बात, ये यूपीएससी की तैयारी को वो जो सब कुछ या कुछ नहीं वाली छवि है ना, उससे बाहर निकालता है। इसे आप एक तरह का सेफ्टी नेट या सुरक्षा जाल कह सकते हैं। ये सुरक्षा जाल वाली बात दिलचस्प है। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? जाहिर है वो लोग जिन्होंने मेंस पास किया पर फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। हाँ, निश्चित रूप से वो तो है ही। साथ ही वो उम्मीदवार जो कई बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल करीब आकर रह जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा वो लोग भी जो यूपीएससी में कई साल लगाने के जोखिम से घबराते हैं, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव कदम है। मतलब ये हर गंभीर उम्मीदवार के लिए एक वैकल्पिक रास्ते की उम्मीद तो जगाता ही है। अच्छा, अगर हम नौकरियों की बात करें तो ये किस तरह की भूमिकाएं होंगी? मतलब क्या ये आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं के बराबर होंगी? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये भूमिकाएं आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके बराबर नहीं होंगी। ओके। इनमें मुख्य रूप से जैसे केंद्रीय सचिवालय है, उसमें ग्रुप बी लेवल के पद हो सकते हैं। पीएसयूज में अधिकारी या सहायक भूमिकाएं हो सकती हैं। अच्छा। या फिर आईबी, सीबीआई, विदेश मंत्रालय जैसी संस्थाओं में सहायक पद। मंत्रालयों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ जैसे पद हो सकते हैं। ये पद शायद पॉलिसी मेकिंग के एकदम टॉप पर ना हो, पर ये स्थिर और सम्मानित सरकारी करियर तो देते ही हैं। हो सकता है शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट पर हो या प्रोबेशन पर, जिनके बाद स्थायी होने की संभावना रहे। यानी नौकरियों से हटकर भी इसका एक गहरा असर हो सकता है, शायद उम्मीदवारों के आत्मविश्वास पर, उनकी मानसिक स्थिति पर। बिल्कुल। इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो शायद सबसे अहम है। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद जब नतीजा नेगेटिव आता है, हाँ। तो आत्मविश्वास टूट जाता है।
ये कदम उस आत्मविश्वास को कुछ हद तक वापस ला सकता है, मेंटल प्रेशर कम कर सकता है। सही बात है। ये परिवारों को भी शायद प्रोत्साहित करे कि वो अपने बच्चों की यूपीएससी तैयारी को सपोर्ट करें, क्योंकि अब फेलियर का मतलब शायद रास्ते का पूरी तरह बंद होना ना हो। हाँ, ये भी एक एंगल है। और जो टेक या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र हैं, शायद उनके लिए भी यूपीएससी थोड़ा कम रिस्की लगे। ये बेसिकली सफलता की परिभाषा को ही थोड़ा बदल रहा है, जहां सिर्फ फाइनल रैंक नहीं बल्कि प्रोसेस में हासिल की गई योग्यता को भी महत्व मिल रहा है। ये सब बदलाव की बातें तो काफी उम्मीद जगाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मतलब अभी की स्थिति क्या है? क्या ये लागू होने के करीब है? देखिए, अभी तक कोई ऑटोमेटिक नौकरी की गारंटी नहीं है, ये साफ समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन पॉलिसी लेवल पे मजबूत चर्चा चल रही है और कुछ विभागों में पायलट प्रोजेक्ट्स या शुरुआती पहल की खबरें भी हैं। ये एक उभरता हुआ ट्रेंड है जिसके भविष्य में और मजबूत होने की उम्मीद है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? मतलब चयन का आधार क्या होगा? सिर्फ मेंस पास करना या स्कोर भी देखा जाएगा? कितने अटेम्प्ट्स लगे ये देखा जाएगा? ये सब चीजें अभी साफ होनी बाकी हैं। तो मतलब अपडेटेड रहना जरूरी है। कहाँ से जानकारी मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। ताज़ा जानकारी के लिए यूपीएससी, डीओपीटी और पीआईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और जो भरोसेमंद न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उन पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार यूपीएससी मेंस पास करने वाले उम्मीदवारों की प्रतिभा को बेकार न जाने देने और उन्हें वैकल्पिक रास्ते देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। जी। ये इंटरव्यू में असफल होने की जो कहानी है, उसको बदलने की एक कोशिश है। इसे महज एक कदम नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह देखा जा सकता है। निश्चित रूप से ये पहल जो है वो प्रयास को सम्मान देती है, दबाव कम करती है और एक ऐसी भर्ती प्रणाली की ओर इशारा करती है जो ज़्यादा समावेशी हो, जहां प्रतिभा को पहचाना जाए, भले ही वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ना हो। ये मानती है कि मेंस पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये कदम भविष्य में भारत में पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट में बड़े सुधारों की तरफ पहला कदम हो सकता है, जहां योग्यता को सिर्फ परीक्षा रैंक से आगे जाकर भी परखा जाए? या फिर ये उन उम्मीदवारों के प्रोफाइल को कैसे बदलेगा जो आने वाले सालों में यूपीएससी की तैयारी करने का सोचेंगे? विचार करने लायक प्रश्न है।